अगर तुम्हें पता चले कि जिस विलन को तुम इतने टाइम से मारने की कोशिश कर रहे हो वो एक्चुअली मारा नहीं जा सकता, और ऊपर से जिस वायरस के वजह से तुम बैठे थे उसी वायरस के चक्कर में तुमने उल्टा उसको इमोर्टल बनाने का रास्ता और दे दिया, तो इससे बुरा और क्या ही होगा। द बॉयज सीजन 5 एपिसोड 3 एवरी वन ऑफ यू सन ऑफ ए। इस एक एपिसोड ने लिटरली ग्राउंड खिसका दी सब कैरेक्टर्स के नीचे से। होमलैंडर की सटक गई है और होमलैंडर रेयान को भी बता देता है कि बाप बाप होता है। सोल्जर बॉय तो इस वायरस से इम्यून निकला और होमलैंडर के मरने के बाद वो द सेवन चलाने का प्लान भी बना रहा है। तो आज पूरा ब्रेक डाउन करते हैं एक एक सीन, क्या हुआ क्यों हुआ और सीजन के लिए आगे क्या होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले एक क्विक रिकेप कर लेते हैं पहले वाले दोनों एपिसोडों का। तो एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में होता है बस Oi, 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 cunt. I'm joking! Mamma mia! Come on! तो एपिसोड 1 और 2 में होता है सीधा सीधा सोल्जर बॉय को जगाता है, बाद में सोल्जर बॉय पर वायरस का टेस्ट होता है, वो बच जाता है। दोनों एपिसोड के बारे में इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है फिलहाल के लिए। तो अब सीधा एपिसोड 3 पे चलते बिना टाइम वेस्ट किए। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में कुछ रशियन सोल्जर को दिखाया जाता है जो किसी अपार्टमेंट में घुस रहे होते हैं और तभी कोई चीज़ उन्हें एक एक करके मारने लगती है, और लास्ट में रिवील होता है कि वो रेयान था। इस साले से तो सुपरमैन वाली उम्मीदें लगा रखी थी, पर खानदानी हरामियों वाला रहा है तो असर तो आने वाला था। बाप, बाप का बाप और सौतेला बाप, सब के सब एक से बढ़कर एक नंबर के हरामी। सीन कट होता है वॉर टावर पे। एक ग्रैंड सेरेमनी हो रही होती है। एशली सोल्जर बॉय को फॉर्मली द सेवन में वेलकम कर रही होती है और उससे पहले उसको डेमोक्रेटिक मेडल ऑफ पेट्रियोटिक फ्रीडम दिया जाता है। और ऑब्वियसली वॉट का प्रोपेगेंडा पूरी तरह से चल रहा होता है। स्टारलाइट को विलन पेंट किया जा रहा है, उस पर ब्लेम किया जा रहा है सोल्जर बॉय की रेपुटेशन खराब करने का। और यहाँ पर हमको पुतिन का कैमियो भी देखने को मिलता है। होमलैंडर यहाँ क्वाइटली फ्रीकिंग आउट फील कर रहा है अंदर से, क्योंकि साले की जल रही की सारी लाइमलाइट उसका बाप लेके जा रहा है। और तब होमलैंडर ने कुछ किया जो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। ऑफ स्क्रीन जाके लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने पूरी दुनिया को बता दिया कि सोल्जर बॉय उसका बाप है। इस मोमेंट से पता चलता है कि होमलैंडर कितना मेंटली अनस्टेबल है। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि उसकी जगह कोई ले। ये मोमेंट देख के लगता है कि होमलैंडर सोचता होगा कि एक इमोशनल मूव है, एक वनरेबल साइड दिखाना जिससे लोग उससे कनेक्ट कर पाए, पर अंदर से सिर्फ ये एक वैलिडेशन की भूख थी उसकी, अपने फादर फिगर से एक्सेप्ट किए जाने की। सोल्जर बॉय होमलैंडर से थोड़ा बहुत चिढ़ा हुआ भी होता है, क्योंकि उस वायरस के चक्कर में वो मर भी सकता था। पर अब वो ये जानकर बहुत खुश भी है कि वायरस उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता, पर होमलैंडर को जरूर मार सकता है। और सोल्जर बॉय तो होमलैंडर के मुंह पर उसे पैथेटिक बोलता है और उसके जाने के बाद सेवन को खुद चलाने की बात भी करता है। फिर वहाँ से जाती है सोल्जर बॉय की लैब रिपोर्ट्स लेकर और बता दिया कि सोल्जर बॉय को पहले वाला कंपाउंड V1 दिया गया था जो प्रेजेंट वाले कंपाउंड V से बहुत ज़्यादा अनस्टेबल और 10 गुना ज़्यादा पावरफुल था। इसी कारण सोल्जर बॉय बच गया। सीन कट होता है द बॉयज के बेस पर। सब मिलकर सोल्जर बॉय की सेरेमनी देख रहे होते हैं और सवाल एक ही था, वायरस काम क्यों नहीं किया। डॉक्टर समीर से अपने नोट दोबारा चेक करता है और तब उसे दिखता है कुछ ऐसा जो उसने पहले मिस कर दिया था। सोल्जर बॉय का ब्लड में V1 है और V1 कंपाउंड V के स्टार्टिंग वाला वर्जन है। ओरिजिनल फॉर्मूला बहुत अनस्टेबल था, बहुत रिस्की, पर सिर्फ 5 लोग ही थे जो उसको सर्वाइव कर पाए थे। वो 5 कौन थे? वो थे सोल्जर बॉय, बॉम्ब साइट, टोरपीडो, प्राइवेट एंजल और लिबर्टी, जिसे हम स्टॉर्म फ्रंट के नाम से जानते हैं। और समीर एक्सप्लेन करता है कि सोल्जर बॉय इसलिए सर्वाइव कर पाए क्योंकि उसकी बायोलॉजी मॉडर्न कंपाउंड वी से अलग है। वायरस को प्रेजेंट कंपाउंड वी के हिसाब से डिज़ाइन किया गया था, V1 के हिसाब से नहीं। तो अब वायरस सोल्जर बॉय पर तो काम करेगा नहीं और इमोर्टल तो वो वैसे ही है। इस बात पर MM जेन्युइनली हंसा, एक डार्क हेल्पलेस हंसी, क्योंकि इसका मतलब था कि सोल्जर बॉय एक्चुअली अनकिलेबल है और MM को सबसे ज़्यादा नफरत ही सोल्जर बॉय से है। और फिर समीर ने सबसे डेंजरस वार्निंग दी, अगर होमलैंडर किसी तरह से V1 हासिल कर ले तो वो भी इम्यून हो जाएगा, मोर्टल से इमोर्टल हो जाएगा। यानी कि उन्होंने वायरस बनाया था होमलैंडर को मारने के लिए और उस वायरस की वजह से तो उसको इमोर्टल बनने का रास्ता और मिल गया। होमलैंडर जो ऑलरेडी नियरली इनविंसिबल है, V1 के साथ तो वो लिटरली गॉड हो जाएगा और तब दुनिया का क्या हाल होगा ये आप खुद ही सोच सकते हो, यह मेरे को बताने की ज़रूरत है नहीं। इधर होमलैंडर अपने रूम में अकेला था, साला ब्रेस्ट मिल्क पे लिटरली बैठकर नहा रहा था और सोल्जर बॉय वहाँ पहुँचता है। सोल्जर बॉय वापस होमलैंडर की इज्जत उतारता है और बोलता है कि तेरे मरने के बाद सेवन और वोट सब कुछ मेरा होगा। वापस उसको पैथेटिक बोलता है, उसकी बेइज्जती करता है और वहाँ से चला जाता है। और होमलैंडर जो ऑलरेडी इतना ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल है उसको विजन्स आने लगते हैं। उसको विजन्स में दिखती है मैडलिन, वो वुमेन जो सीजन 1 में थी, जिसे होमलैंडर ने खुद मारा था पर जिसके पास वो बार बार जाता था एक मदर फिगर की ज़रूरत में। इस विजन में मैडलिन ने कुछ कहा जो बहुत डिस्टर्बिंग था।
उसने जो कहा शॉर्ट में बताओ तो उसने कहा कि तुम गॉड हो, जो तुम्हारा अगेंस्ट है सबको ख़त्म कर दो। एक फेसिस्ट नार्सिसिस्ट सूप जो जेन्युइनली बिलीव करने लगा है कि वो एक डिवाइन है और उसकी डिवाइन गाइडेंस एक हेलुसिनेशन से आ रही होती है। उसके बाद दिखाया जाता है द बॉयज़ को। द बॉयज़ एक सीक्रेट मीटिंग के लिए निकलते हैं। एनी का एक सोर्स था और ये सोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट था वी1 के बारे में जानकारी के लिए। जब दो बॉयज़ वहाँ पहुँचते हैं उन्हें पहले जॉय न्यूमैन मिली, विक्टोरिया न्यूमैन की बेटी। वो रेडी थी अटैक करने के लिए, पर तब अंदर से निकला स्टैन एडगर और ये मीटिंग अरेंज की थी जेएनवी की मरी मरो ने। स्टैन एडगर जो कभी वोट चलाता था आज एक बंकर में दिन काट रहा है। और एक बात और बताऊं आपको मेरे भाई, हमारी किस्मत खराब है। होमलैंडर ने उसे पोजीशन से हटाया, पर यह बंदा डेंजरस है, जानकारी के मामले में तो सबसे ज्यादा। वो सब एडगर के साथ उसके बंकर में जाते हैं। अंदर जाते वक्त एडगर एमएम से कोड छुपा कर डालता है। ये सीन मुझे बहुत ज्यादा फनी लगा था। और वहाँ बंकर में होता है एक ऐसा करेक्टर जिसको द बॉयज ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ट्रांसल्यूसेंट का बेटा मैवरिक। ट्रांसल्यूसेंट सीजन 1 का पहला सूप जिसको ह्यूई ने मारा था, पर मैवरिक को लगता है कि होमलैंडर ने उसके बाप को मारा था। स्टैन एडगर ने ये सब उसको बोलकर होमलैंडर के अगेंस्ट किया था। सबने मिलकर प्रिटेंड किया हाँ होमलैंडर नहीं मारा था। एक फुल सर्कल ऑकवर्ड मूवमेंट था ह्यूई के लिए। एडगर ने वी1 के बारे में सब कुछ शेयर किया कि हजारों ट्रायल करने के बाद सिर्फ 5 सक्सेसन मिले और उसने कहा कि उसकी जानकारी के अनुसार वी1 कहीं नहीं है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और वो बाद में कुछ फाइल्स दे देता है द बॉयज़ को ढूंढने के लिए। जॉयस सीक्रेटली किमिको और फ्रेंची की वैन में छुपकर बॉयज़ की बेस पर आती है बुचर को मारने की नीयत से। फिर वहाँ उसको उसका बाप मिलता है। जॉय ने रायन से कॉन्टेक्ट भी किया था, दोनों पहले से टच में थे। जॉय चाहती थी कि बुचर से बदला लेना अपनी माँ विक्टोरिया न्यूमैन की डेथ का। वहीं बॉयज़ के बेस पर बाद में फ्रेंची और किमिको आते हैं और किमिको के कहने पर फ्रेंची उन दोनों को जाने देता है। बाद में सीन कट होता है रायन और बुचर पर। इनके बीच काफ़ी लंबी चौड़ी इमोशनल बातचीत होती है और बुचर रायन को बाद में बलि का बकरा बनने के लिए रेडी कर लेता है। पर जब उसे पता चलता है कि डॉक्टर समीर जा चुका है और अब उनके पास वायरस नहीं है तो वो प्लान से पीछे हट जाता है। बुचर वहाँ से जाने से पहले सीक्रेटली रायन के पॉकेट में एक ट्रैकर डाल देता है। फिर सीन कट होता है डीप पर। वो कहीं जा रहा होता है अपना साइबर ट्रक लेकर। इसमें पुतिन का कैमियो तो हो ही गया, एक इलोन मस्क का भी करा देते तो बढ़िया रहता। डीप के साथ होता है ब्लैक नोवा 2, ये फीमेल वोल्डेमॉर्ट, और ये भी होता है जो भी इसका नाम मसाला मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा। ये सब जा रहे होते एडगर के बंकर पर वी1 की तलाश में। शायद ये फीमेल वोल्डेमॉर्ट दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करती, पर वो न्यूक्लियर प्रूफ बंकर था तो इतना आसान तो था नहीं उसको तोड़ना, और इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला था। सेकेंड एग्जिट पर नोवार खड़ा होता है, इसलिए एडगर और बॉयज वहाँ से बाहर नहीं जा सकते थे। तब वो मैवरिक को भेजते हैं एक बेहोश करने वाला ग्रेनेड लेकर, पर ये कुत्ता उसको पकड़ लेता है और मैवरिक भी सच पता चलने के बाद डीप के साथ मिल जाता है और वो उन्हें बंकर का कोड बता देता है जिससे वो सब अंदर घुस जाते हैं। मैवरिक और ह्यूई की फाइट होती है और तभी वहाँ ये फीमेल वोल्डेमॉर्ट आती है और ह्यूई के चक्कर में मैवरिक को तरबूज की तरफ फोड़ देती है। स्टारलाइट वहाँ आती है और वो इसका काम तमाम कर देती है। नोवार स्टैन एडगर को पकड़ कर बाहर ले जाता है और साइबर ट्रक में बैठा देता है और खुद भी बैठ जाता है। डीप यहाँ क्रेडिट लेने के चक्कर में धोखे से नोवार को बेहोश कर देता है उस वाले ग्रेनेड से और गाड़ी से बाहर फेंक देता है और एडगर को ले जाता है। अब क्लाइमैक्स में होता है एक तगड़ा बवाल। रायन अकेला चला जाता है होमलैंडर से लड़ने। वो उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरी माँ के साथ डेड डैश किया है, पर होमलैंडर मना कर देता है। होमलैंडर की हार्ट बीट तेज होने की वजह से रायन समझ जाता है और होमलैंडर पर अटैक कर देता है। वो होमलैंडर पर लेजर फायर करता है उस पर पंचेज मारता है। होमलैंडर पहले उसको बातचीत करके समझाने की कोशिश करता है, पर जैसे ही होमलैंडर के नाक से खून आने लगता है वो उसको उठाकर पटक देता है ज़मीन पर और उससे बढ़िया ट्रीटमेंट देने लगता है। मुझे लगा आज ये इसका काम खत्म कर देगा, पर एपिसोड के लास्ट में रिवील होता है कि वो जिंदा है। इस सीन से होमलैंडर की साइकोलॉजी के बारे में पता चलता है। सीजन 3 में वो रायन को बचाने के लिए खुद को भी रिस्क में डाल दिया था और यहाँ वो खुद ही उसको मारने वाला था। तो भाई लोग आगे और भी बवाल होने वाला है, तो सब्सक्राइब करके रख लेना। ये द बॉयज है, यहाँ हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ही होती है। तो तुम्हें कैसा लगा एपिसोड और आगे क्या होने वाला है बॉयज में, और अपनी थ्योरीज कमेंट में ज़रूर बताना। और कुछ चीज़ें जो मैंने मिस कर दी इस वीडियो में वो सब भी कमेंट में मेंशन करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।